एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज में। दूसरे चैप्टर के ऊपर थे हम लोग। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 की इन 4 दशकों के बीच जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, प्लानिंग एंड ऑल, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी देखा, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखा, एंड सबसे आखिर में हम देखेंगे कि व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे चर्चित कॉन्सेप्ट कि ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी आखिर क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम: capitalistic economy, socialistic economy, and the mixed economy. Now, what is mixed economy? What does this term means? So, mixed economy मतलब क्या होता है? Let's look at a definition first. कि it refers to an economy where public and private sectors are allotted their respective roles for solving the central problems of the economy. डेफिनेशन थोड़ा सा स्ट्रेंज हो सकता है लेकिन बहुत ही आसान है। दैट मीन्स कि इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट मीन्स कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट मीन्स कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट आर ओन्ड बाय बोथ, पब्लिक सेक्टर के पास भी होंगे एंड प्राइवेट सेक्टर के पास भी होंगी, बिकॉज दे बोथ हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। सो दिस इज ऑल अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी कि देयर इज अ कोलैबोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। एंड इसके फीचर्स को जानते हैं एंड ये भी देखेंगे कि क्यों ये इतना ट्रेंड में है, क्यों ये इतना वायबल है फॉर अ नेसेंट कंट्री, फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। फीचर्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी: पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। की मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी ओन कर रहा है एंड पब्लिक सेक्टर भी ओन कर रहा है, बिकॉज कि इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। कि किसी इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट दिखेगी आपको, किसी इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट दिखेगी आपको। सो बेसिकली हियर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों कोलैबोरेशन में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। एंड अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा, एंड अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो इंडिविजुअल ग्रोथ तो होगा। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है दैट मीन्स कि इंडिविजुअल ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स कि रिलायंस अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है तो इंडिविजुअल यानी कि मुकेश अंबानी का ग्रोथ हो रहा है। बट देयर शुड बी द चेक्स एंड बैलेंसेस बिकॉज गवर्नमेंट इज वर्किंग इन द कोलैबोरेशन, गवर्नमेंट इज देयर टू इंश्योर द वेलफेयर, तो चेक्स एंड बैलेंसेस भी होंगे। सो दिस इज द peculiarity अबाउट दिस मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है एंड उसके साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने के लिए सरकार भी, यानी कि दोनों, सिंस प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी मोटिव हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के लिए। एंड चूंकि वेलफेयर करवाना है पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को, तो चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाएगी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स पे। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाए जाते हैं। बेसिकली पार्टिसिपेशन होता है प्राइवेट सेक्टर का भी एंड रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट का भी। नाउ रोल ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। की प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में दोनों ही सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों का रोल होता है बिकॉज दे बोथ हैव देयर रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी। कि इन दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों मिलकर कोलैबोरेट करके सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो भी हैं हमारी कंट्री के इकोनॉमी के, उसको सॉल्व करें। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सो इसको सॉल्व करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स। सबसे पेक्युलर फीचर ये है कि यहाँ इंडिविजुअल ग्रोथ भी हो सकता है, साथ ही साथ इसमें वेलफेयर का ध्यान भी रखा जाता है। दैट मीन्स की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ चेक एंड बैलेंसेस लगाने के लिए सरकार यहाँ पे मौजूद है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, जो हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो इन दोनों सेक्टर्स को कोलैबोरेट करना होता है। ये दोनों सेक्टर मिलके सॉल्व करती हैं, गवर्नमेंट एंड मार्केट। मार्केट मीन्स प्राइवेट सेक्टर। सो सेंट्रल प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई मार्केट एंड गवर्नमेंट टुगेदर। दोनों साथ मिलकर सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि किन चीज़ों के प्रोडक्शन किया जाए, कैसे प्रोडक्शन किया जाए एंड कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि वेलफेयर भी रहे एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो पाए। तो ऐसा करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप भाई जो अच्छे से आप प्रोड्यूस करते हैं आप करिए। इफ़ यू कैन प्रोड्यूस स्टील, आप अगर स्टील बढ़िया से प्रोड्यूस कर सकते हो तो आप स्टील का प्रोडक्शन करिए। इफ़ यू कैन प्रोड्यूस लेदर अच्छे से तो आप लेदर का प्रोडक्शन करिए। एंड गवर्नमेंट सेक्टर क्या कहती है कि हम सारी की सारी एसेंशियल चीज़ों को प्रोवाइड करवाएंगे, लाइक वी विल इंश्योर हेल्थ फैसिलिटीज़, वी विल इंश्योर एजुकेशन, वी विल इंश्योर डिस्पेंसरीज। तो ये सारी चीज़ें जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो हम अपने पास रखेंगे क्योंकि ये सारी वेलफेयर को डायरेक्ट करती है, ये सारी वेलफेयर को लीड करती है। तो
जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्रोडक्शन को गवर्नमेंट अपने पास रखती है। एडिशनल टू दैट एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस तो है ही, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जिन चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रही है, लाइक अगर गवर्नमेंट देख रही है कि हमने लेदर की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को दी है बट लेदर सफ़र कर रहा है, तो लेदर की प्रोडक्शन की भी जिम्मेदारी लास्ट में गवर्नमेंट ही उठाती है। लाइक गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस भी प्रोवाइड कराती है एंड वो भी प्रोवाइड करवाती है विच द कॉर्पोरेट्स फेल टू डू सो, विच द कॉर्पोरेट्स फेल टू डू, जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाते हैं उसको भी गवर्नमेंट को ही प्रोड्यूस करना पड़ता है। लाइक इफ गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी कि भाई तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में प्राइवेट सेक्टर असमर्थ है या सफ़र कर रहा, तो गवर्नमेंट विल टेक द चार्ज एंड इट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द पॉपुलेशन। सो इस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द मिक्स्ड इकोनॉमी सॉल्व्स द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एंड प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कि मिक्स इकॉनमी में क्या खासियत है, क्या इसमें खराबियां हैं, खूबियां एंड खामियां दोनों को देखेंगे। तो प्रोज सबसे जो बढ़िया चीज़ है इसमें कि वेलफेयर भी होता, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर इज देयर टू इंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस, गवर्नमेंट इज देयर टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो वेलफेयर भी होता है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है। सो वेलफेयर एंड प्रॉफिट बोथ आर मैक्सिमाइज्ड ओनली बिकॉज की गवर्नमेंट भी है वेलफेयर इंश्योर करने के लिए एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर तो है ही है। कॉन्स क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे घातक कॉन्स एंड खामियां अगर क्या है तो ये हर एक इकॉनमी को सफ़र करना पड़ता है जो भी मिक्स्ड इकॉनमिक अप्रोच अपनाते हैं, कि गवर्नमेंट अगर इनफिशिएंट हो जाए। लाइक हमारे यहाँ देखते हैं बहुत सारी पीएसयू को हम अब बेल करने वाले हैं, लाइक उनमें सरकार चाह रही है कि हम इसमें डिसइन्वेस्टमेंट करें, इनको प्राइवेटाइज करें, ओनली बिकॉज कि सरकार यहाँ इनफिशिएंट हो गई है, सरकार यहाँ करप्शन से लदी पड़ी है या यहाँ इनफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे में क्या होता है, वेन बोथ आर कोलैबोरेटिंग, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ आर कोलैबोरेटिंग, प्राइवेट तो कभी इनफिशिएंट होंगे नहीं क्योंकि उनका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट के लिए इनफिशिएंट होना तो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इनफिशिएंट हो जाती है तो क्या हो जाता है कि जो इक्विलिब्रियम है कंट्रीब्यूशन का, प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। एंड इससे क्या होता है, केओस की सिचुएशन होती है। लाइक आप देखें तो एयर इंडिया को भी डिसइन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लाइक बीएसएनएल को भी प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। सो दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग द इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन के राइज होता है कि सिंस बोथ आर इन द कोलैबोरेशन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, तो अगर गवर्नमेंट इनएफिशिएंट होगी दैट मीन्स कि इसके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारी है एसेंशियल गुड्स की या लग्जीरियस गुड्स भी अगर प्रोड्यूस कर रही है तो इनमें अगर ये इनएफिशिएंट होगी तो इससे क्या होगा कि पब्लिक को भारी मात्रा में सफ़र करना पड़ेगा एंड सारी चीज़ों को हम मार्केट प्लेयर्स पे छोड़ ही नहीं सकते, सप्लाई एंड डिमांड पे, ये तो पूरा का पूरा कैपिटलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा, इसमें वेलफेयर तो अभी कुछ बचेगा ही नहीं। सो ये एक बहुत बड़ा एक डिमेरिट आप कह लें तो मिक्स्ड इकॉनमी का है। मिक्स्ड इकॉनमी इसलिए खास है क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद होता है नया नया, तो हमारे जो उस समय के लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल लीडर्स, उनके सामने बहुत बड़ी दुविधा थी कि हम इन तीनों में से कौन से अप्रोच को चुने, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक या हम मिक्स्ड के पीछे जाएं। सोशलिस्टिक में ये प्रॉब्लम थी, हालांकि वेलफेयर तो इंश्योर होता था, लेकिन सोशलिस्टिक में ये प्रॉब्लम थी कि हम अचानक से प्राइवेट ओनरशिप को कैसे हटा दें, बाकी जो प्राइवेट चीज़ें चल रही है, एयर इंडिया चल रहा है, टाटाज उधर है, बिरलाज उधर है, उनको कैसे हम सीधे सीधे बोल दें कि आप जो भी आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको हम एक्वायर करने वाले हैं। दैट वाज नॉट वायबल, जैसा कि यूएसएसआर ने करा था कि सारी की सारी जो प्राइवेट ओन फर्म्स थी उनको गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया। ये इंडिया में उस समय वायबल था नहीं। लेकिन कैपिटलिस्ट को अगर करते, कैपिटलिस्टिक अप्रोच अगर अपनाते, तो उसमें क्या था, हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंसी के फेज में थी एंड पॉवर्टी वॉज एवरीवेयर, मतलब खाने को पैसा नहीं है। हमने देखा था कि 230 रुपीज़ वॉज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस सिचुएशन में अगर इंडिया को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता कि सप्लाई एंड डिमांड से ये डिसाइड होगा कि कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये बहुत ज़्यादा हेजार्डस हो जाता। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, तो वो लोग तो ऐसे ही भूखे मर जाते। तो इंडियन लीडर्स ने सोचा उस समय कि हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन बचता है कि हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के पीछे जाए, क्योंकि इसमें वेलफेयर भी हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इंडिविजुअल गेन्स भी होगा, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो पाएंगे एंड जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अपना काम करेगा, गवर्नमेंट भी अपना काम करेगी। प्राइवेट सेक्टर वो चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा जो वो बढ़िया से कर सकता है एंड गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स को प्रोड्यूस करेगी एंड उसके अलावा जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर करने में समर्थ है प्रोड्यूस, उसको गवर्नमेंट करेगी। सो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया आफ्टर इट गॉट इंडिपेंडेंस एंड यही चीज़ें आगे भी चलती है। इसीलिए आगे चल के आप देखेंगे तो इंडिया को एज ए कंट्री प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया को, तो वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम where the public and private sector both are allotted their respective roles to solve the central problems of the economy। यहाँ पे दोनों का कोलैबोरेशन होता है, दोनों मिलकर सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। यहाँ पे वेलफेयर भी मैक्सिमाइज हो सकता है, इंडिविजुअल गेन्स भी इंश्योर किए जा सकते हैं, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है,
गवर्नमेंट की तरफ से कोई गड़बड़ी है या करप्शन है या रेड टेपिज्म है, तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उससे गवर्नमेंट पीछे हटने लगती है, एंड ये एक बहुत बड़ा केओस क्रिएट करके दे सकता है। लाइकवाइज हमें पीएसयूज को डिसइन्वेस्ट करना पड़ता है, उनको प्राइवेटाइज करना पड़ता है, ओनली बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट इनएफिशिएंट रही थी। So that is all about the mixed economic system. Hope you have understood the concept. Hope you have enjoyed the concept. Thank you for watching.